सो क्लास 10th करें स्टार्ट, है ना। आज चैप्टर का समाप्ति कर देंगे हम। बहुत ज़्यादा पढ़ लिया ना, 4 क्लास ले ली शायद हमने पहले, 5वीं आज बहुत है। और उसमें भी एक शायद 2 घंटे की क्लास भी ली है ना, यानी कि अब तक हम 5 घंटे पढ़ चुके हैं। 5 घंटे के आसपास अभी तक हम पढ़ चुके हैं, और 1-1.5 घंटा से कोई बात है। 7 घंटे का चैप्टर है, इतना डिजर्व करता है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। कोई आपको 6-7 घंटे से पहले करा रहा है तो वो आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है, सीधी सी बात है। चाहे आपका स्कूल है, चाहे आपकी कोचिंग या ट्यूशन सेंटर है, अगर वो इतना टाइम नहीं दे रहा चैप्टर को, आपके साथ हो गई चीटिंग और धोखा। सीधी सी बात है भाई, एक पर्टिकुलर टाइम होता है किसी चीज़ के लिए। चलो कोई नहीं, तो हमने यहाँ तक कर लिया था। हमने उस दिन कहाँ छोड़ा था? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में समझना क्या होता है, सिंपल। सभी लोग ध्यान दो, कॉपी पेन बंद करो। यहां लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स। एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स। आयंस आप लोग 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन। जैसे सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, तो Na पे क्या होता है? पॉजिटिव आयन होता है, और Cl पे नेगेटिव होता है। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? मैं आयंस की ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाऊँगा, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो वो मैं बता दूंगा आपको किसी दिन, ठीक है ना, डोंट वरी। देखो, मान लो कोई एक रिएक्टेंट है AB, कोई एक रिएक्टेंट है AB, यानी A क्या है? अलग एटम है, B अलग एटम है, ये क्या है? पूरा कंपाउंड है, ठीक। ये एक कंपाउंड है। तो आपने देखा A पर पॉजिटिव चार्ज है, B पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव, D पे नेगेटिव। ऐसे सोचो, ये दो फ्रेंड्स हैं, ये दो फ्रेंड्स हैं, AB दो दोस्त हैं और CD दो दोस्त हैं। अब दोनों दोस्त एक दूसरे से, ये दोनों जो कपल थे वो बोर हो गए भाई। इन्होंने कहा कि एक्सचेंज कर लेते हैं। इन्होंने क्या कहा? एक्सचेंज कर लेते हैं। तो देखो, A पॉजिटिव था, B नेगेटिव। अब A जब एक्सचेंज करेगा तो नेगेटिव ढूंढेगा, तो A किसके साथ जाके बैठ गया? D के साथ। A किसके साथ जाके बैठ गया? D के साथ। यहां B नेगेटिव, C पॉजिटिव, ये रह गए दोनों, तो C और B ने दोस्ती कर ली। यानी यहां क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला? क्योंकि दो एटम्स ने आपकी जगह डिस्प्लेस की, एक दूसरे की जगह गए। डिस्प्लेसमेंट में क्या था? एक चीज दूसरे को हटा रही थी। यहां पर एक दूसरे को हटा रहे हैं, एक दूसरे की जगह पर बैठ रहे हैं, इसलिए बोल देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसलिए क्या बोल देते हैं हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरीके से एक एग्जांपल है आपका, Na2SO4 लिया आपने और BaCl2 लिया। Na2SO4 एक्वस, BaCl2 एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है? पानी में घुले हुए। एक्वस का क्या मतलब है? पानी मिक्स है इनमें, ठीक है ना। ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशंस हैं। ये दोनों कैसे हैं? कलरलेस सॉल्यूशन, यानी ट्रांसपेरेंट है। जब हमने इन दोनों को रिएक्ट कराया, यानी मिक्स किया एक दूसरे में, जब हमने इन दोनों को मिक्स किया एक दूसरे में, तो हमें मिलता है BaSO4 व्हाइट PPT। व्हाइट PPT का मतलब क्या होता है? जो प्रेसिपिटेट है इनसॉल्युबल इन वाटर, पहले बता चुका हूं मैं, इनसॉल्युबल इन वाटर यानी पानी में मिक्स नहीं होगा। और साथ में क्या मिला? NaCl। NaCl। अब आप देखो, Na सोडियम किसके साथ था? SO4 के साथ। यहां पे सोडियम किसके साथ आ गया? बेरियम के साथ। यहां सोडियम के साथ था, सोडियम और बेरियम ने क्या किया? अपनी अपनी जगह डिस्प्लेस कर ली, अपनी अपनी जगह डिस्प्लेस कर ली। सोडियम की जगह बेरियम बैठ गया, बेरियम की जगह सोडियम बैठ गया। ये क्या हो गया आपका? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपका क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपके लिए क्वेश्चन रखा है मैंने, ठीक। इसमें से आपको ऑड रिएक्शन बतानी है, यानी 3 रिएक्शन तो सेम टाइप की एक्टिविटी कर रही हैं, एक रिएक्शन कुछ अलग कर रही है। 3 रिएक्शन सेम टाइप की एक्टिविटी कर रही हैं, यानी सेम टाइप की रिएक्शन है, और एक रिएक्शन अलग टाइप की रिएक्शन। देखो, यानी क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। यानी एक कोई ऑड है, ऑड यानी कि अलग है 3 से। देखो, NaCl प्लस AgNO3, यहां क्या बना? AgCl। आपको देख के पता चला कि सोडियम की जगह Ag आके बैठ गया, और यहां Ag की जगह सोडियम जाके बैठ गया। तो यहां ये कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक। यहां देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को जब मिक्स किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। 2 रिएक्टेंट हैं, एक प्रोडक्ट बना। 2 रिएक्टेंट हैं, एक प्रोडक्ट बना। तो ये कौन सी रिएक्शन थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
कौन सी थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो KNO3 प्लस H2SO4, यहां देखा KHSO4 प्लस HNO3। अब देखो ये NO3 K प्लस माइनस H2 प्लस माइनस। अब आप देखो K जो है SO4 के साथ जाके बैठ गया, K जो है SO4 के साथ जाके बैठ गया, और आपका देखो हाइड्रोजन ने क्या किया, ये NO3 के साथ जाके बैठ गया, तो इसने क्या किया? डबल डिस्प्लेसमेंट किया। हेलो, तो समझ रहे हो यहां पर भी क्या हो रहा है? आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब आपको अंदाजा हो गया होगा अपने आंसर का अपने आप ही, है ना? क्योंकि दो चीजें यहाँ सेम है, कोई हमें तो एक अलग ढूंढनी थी, तो अलग तो ये कॉम्बिनेशन वाली दिख रही है, बट फिर भी इसे देख लेते हैं। जिंक आपका किसके साथ है? क्लोरीन के साथ। हाइड्रोजन आपका सल्फर के साथ। यहाँ पर जिंक सल्फर के साथ और हाइड्रोजन क्लोरीन, यानी कि यहाँ भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। ये भी क्या है आपका? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आपको जब तक रिएक्शंस की जानकारी नहीं है कैसी कौन सी रिएक्शन है, तब तक आप ऐसे सवाल नहीं कर पाओगे। फिर क्या ABCD तुक्का लगाते हैं, ठीक है ना? चलो अब आप देखो, ये मैंने जो एग्जांपल पीछे दिया था डबल डिस्प्लेसमेंट में, उसका यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा है मैंने। डिस्क्रिप्शन लिखा है सोडियम सल्फेट को जब हम बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स करते हैं तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलती हैं। वहाँ ये तो हमने पढ़ा कि एक्सचेंज कर लिया एक दूसरे को, बट यहाँ पर और भी ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती हैं जो आपके केस स्टडीज में आ सकती हैं। तो हमने क्या किया, मैंने प्रॉपर फिगर भी बनाया है आपका। इसमें क्या है? बेरियम क्लोराइड है इस टेस्ट ट्यूब में, इसमें सोडियम सल्फेट है। जब हमने इसे मिक्स किया तो हमने देखा कि यहाँ पर इसके बेस में एक वाइट प्रेसिपिटेट जमा हो गया, बाकी ये प्रॉपर सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट टाइप का थोड़ा थोड़ा ऊपर भी रहा इसके। ये क्या हो गया? व्हाइट प्रेसिपिटेट आपका यहां जमा हो गया, व्हाइट PPT। क्या थी रिएक्शन? आपने सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया तो इन्होंने क्या किया? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये मिला आपको BaSO4 व्हाइट PPT, यानी सॉलिड पार्ट। और ये क्या मिला आपको? सोडियम क्लोराइड एक्वस, जो यहाँ लिक्विड है। अब ये BaSO4 है तो ये वाला क्या है? NaCl। ये क्या है आपका? NaCl। जो आपका यहाँ कलरलेस रह गया, जो एक्वस सॉल्यूशन है, वो क्या है? NaCl। समझे ना? अच्छा, यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या देखोगे आप कि जब आपका व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना BaSO4, दूसरे क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिस किसी रिएक्शन में PPT बनता है, प्रेसिपिटेशन बनता है, उन सभी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उन सभी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जहां भी आपका PPT बनता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की डेफिनेशन लिखी है हमने कि व्हेन टू एक्वस सॉल्युबल सॉल्यूशंस रिएक्ट टू फॉर्म अ सेमी सॉल्युबल या इनसॉल्युबल सॉल्ट। सेमी सॉल्युबल का मतलब होता है आधा घुल गया आधा नहीं घुला, यानी कि उसका कुछ पार्ट अभी भी इनसॉल्युबल है पानी में, और एक हो गया प्रॉपर इनसॉल्युबल, जो आपका ये व्हाइट PPT बना है। द सॉल्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट एंड सच रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक। अच्छा, अब एक और चीज है, आयन्स इन सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या आयन है? यहां देखो Na2 प्लस पे, Na पे क्या चार्ज है? प्लस। SO4 पे क्या होता है? माइनस। याद आ रहा है 9th क्लास का वो चार्ट? यहाँ Ba पे क्या है? प्लस। Cl2 पे क्या है? माइनस। ठीक। अच्छा, Ba पे क्या होगा? प्लस माइनस। भाई ये प्लस है ये माइनस है। Na पे क्या है आपका? प्लस माइनस। तो अब हमें बताने कि यहां जो आपको प्रोडक्ट मिला है इसमें कौन कौन से आयन्स हैं। जैसे यहां आयन क्या है? सोडियम और SO4। यहां क्या है? Ba और Cl2। तो यहां पर आयन्स कौन कौन से हैं? कौन बताएगा मुझे? आपके प्रोडक्ट में आयन्स क्या क्या हैं? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी, हरी अप। एक और चीज आप ध्यान देखना, जो भी सॉलिड होता है, जो भी सॉलिड होता है उसके आयन्स मूव नहीं करते, तो उन्हें हम आयन की तरह कंसीडर नहीं करते हैं। जो भी आपका सॉलिड पार्ट है उसके आयन्स क्या हैं? मूव नहीं करते, ट्रेवल नहीं करते, तो उनको हम आयन की तरह कंसीडर नहीं करते। हमें मालूम है ये प्लस और माइनस है, बट आयन्स हमेशा क्या है? मूव करते हैं। वो आयन्स हमेशा ट्रेवल करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो एक्वस क्या है यहाँ? NaCl। तो यहाँ पर आयन्स क्या हुए?
Na+ एंड Cl-, जो एक्वस सॉल्यूशन। आयंस किसके होंगे? सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के, सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के, समझे? सॉलिड के नहीं लेंगे हम। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब इसके बाद देखो, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। हाँ, होगा ही नहीं, ठीक है ना? चलो, ये आपका है लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एक और एग्जांपल है। इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या मिलेंगी आपको? जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया, दोनों एक्वस हैं, ठीक, दोनों कलरलेस हैं, तो आपको क्या मिला? लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड का कलर कैसा है? येलो पीपीटी। ऑब्जर्वेशन क्या मिली? जब आपने इन दोनों को मिलाया तो येलो इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिला ऑफ PbI2, लेड आयोडाइड, ठीक। ये डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेशन का भी एग्जांपल है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन पीपीटी बन रहा है, आयंस इन सॉल्यूशन। देखो, ये जो आपका एरो लगा हुआ है ना, ये सॉलिड का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आप इस एरो से गैस को रिप्रेजेंट करते हो, डाउन एरो से सॉलिड को रिप्रेजेंट करते हो। डाउन एरो से किसे करते हो? सॉलिड को। तो डाउन एरो कहीं दिख जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना कि अंदर सॉलिड लिखा हुआ ही नहीं है। ये डाउन एरो का मतलब क्या है? सॉलिड है ये सॉलिड है, ठीक है ना? समझ आया? तो अब बता दो, आयंस पिछले वाले की तरह ही है, क्या क्या है? K+ एंड NO3-, ठीक है ना? क्योंकि आयंस किस में? सिर्फ एक्वस वाले देखने हैं, आयन सिर्फ एक्वस वाले देखने हैं, ठीक है ना? अब देखो, ये मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये कुछ एग्जांपल्स रिएक्शन के साथ लिख दिए बस मैंने, जो पुराने एग्जाम्पल सिर्फ बताए थे। जैसे रेस्पिरेशन बताया था मैंने। रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक करते हो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो इंटेक करते हो आप, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। आप लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ोगे, डोंट वरी। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और एनर्जी। जो एनर्जी है यही हीट है, जो एनर्जी है यही क्या है? हीट है, ठीक है ना? जहां हीट निकल रही है उसे कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। और जहां हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है उसे कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? एंडोथर्मिक, ठीक। एक और एग्जांपल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जैसे हमने ली नेचुरल गैस में CH4, मीथेन होती है आपकी, मीथेन गैस ली और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसे जलाया तो क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट, ठीक है ना? ये एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल है। जैसे डिकम्पोजिशन वेजिटेबल कंपोस्ट भी बताया मैंने, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, रिएक्शन वगैरह सब बता रखा है। क्विकलाइम विद वाटर जब रिएक्ट करवाते हैं, चूना पाउडर, याद आ रहा है ना? वो सारी रिएक्शन आपको बता रखी है। बस यहाँ पे मैंने दोबारा से आपका रिकॉल हो गया, रिवाइज हो गया। ऐसे ही आपका एंडोथर्मिक के लिए, एंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट रिलीज होती है। तो यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी। डिकम्पोजिशन में क्या होता था? एक रिएक्टेंट आपका दो प्रोडक्ट में डिवाइड होता था, दो या दो से ज्यादा। डिकम्पोज होना, तो सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इस बात को ध्यान रखना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, समझ रहे हो? ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जितनी भी आपसे अगर एग्जांपल पूछा जाए कभी एंडोथर्मिक का, आंख बंद करके डिकम्पोजिशन वाले एग्जांपल लिख देना। मैंने इसलिए ये सभी इनकम्प्लीट छोड़े हैं आपके लिए, क्योंकि ये सब कुछ मैं करा चुका हूं। यहां मैंने सिर्फ आपके रिएक्टेंट लिख दिए, प्रोडक्ट नहीं लिखा एक भी, ना बैलेंस वैलेंस कुछ कुछ नहीं किया। ये आपके लिए क्या है? होमवर्क। ये रिएक्शंस कंप्लीट लिखनी है, क्योंकि A to Z रिएक्शंस मैं करा चुका हूं क्लास के दौरान, ठीक है ना? ओके, संस्कार, हर्ष, जयान, क्वेश्चन? मन लग रहा है बिना कोविड के? दीदी आप इतनी जल्दी कैसे आई आज? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, लेट क्यों हो गई? चलो
अब आ जाते हैं आपके टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनो। देखो, कोई भी एटम या कंपाउंड, वैसे जनरली एटम होता है, कोई भी एलिमेंट, ऐसे ले लेते हैं एलिमेंट, जब उसके अंदर या किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का गेन हो, ऑक्सीजन का क्या हो, गेन हो, पहले उसके पास ऑक्सीजन नहीं था अब आ जाए, या पहले पास उसके पास कम ऑक्सीजन था और ज्यादा आ जाए। किसी भी कंपाउंड के पास अगर ऑक्सीजन नहीं है, उसके पास ऑक्सीजन आ जाए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। एक और चीज, उसी कंपाउंड के पास अगर हाइड्रोजन है और वो चली जाए, यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, तो भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। कोई भी एक काम हो रहा हो दोनों में से, या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। समझ रहे हो, किसी भी कंपाउंड को अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, तो आप उसे क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। उस रिएक्शन को क्या बोलोगे आप, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आते हैं, बात रिडक्शन पे आती है। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, अगर किसी कंपाउंड को ऑक्सीजन का क्या हो, लॉस हो, ऑक्सीजन का क्या हो, लॉस हो, और हाइड्रोजन का क्या हो, गेन हो। उल्टा होता है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का गेन, हाइड्रोजन का लॉस। रिडक्शन में क्या है, ऑक्सीजन का लॉस, हाइड्रोजन का गेन। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है ना। अच्छा, जैसे मान लो कोई एक केमिकल है ए, जो मैं कंपाउंड बोल रहा हूं, इसमें हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, इसमें हमने क्या किया, ऑक्सीजन ऐड कर दिया, गेन हो गया इसे ऑक्सीजन का, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ ए। इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल ए या कंपाउंड ए। और ए इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, यानी ए क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ए क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। जैसे यहां लिया हमने एक कोई केमिकल बी है, इसे क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ और या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज रिडक्शन ऑफ बी, या फिर बी इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। बी इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, जैसे एग्जाम्पल है आपका जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ZnO प्लस सी। तो हुआ क्या, आप देख रहे हो रिएक्शन के बाद हमें क्या मिला, Zn प्लस CO। क्या मिला हमें, Zn प्लस CO। अब आप एक चीज देखना, Zn के पास ऑक्सीजन है, यहां नहीं है, यानी इसे क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो जहां लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। क्या बोलते हैं उसे, रिडक्शन। ठीक है ना। कार्बन यहां अकेला है और यहां पर आप देख रहे हो इसे क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। यानी अब आप बोल सकते हो Zn क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, Zn क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। Zn इज रिड्यूस्ड और कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। समझ आया, ठीक है ना। अच्छा, अब एक रिएक्शन आती है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम है, रिडॉक्स रिएक्शन। जब किसी एक इक्वेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो, जब किसी एक इक्वेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो, तो उन दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। आप देख रहे हो ऊपर वाली में रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ में हो रहे हैं एक ही रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है ये, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन से ReD उठा लिया, ऑक्सीडेशन से OX उठा लिया, तो ये क्या हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, एक और चीज, आपके टीचर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग बताएंगे और पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन का अलग एग्जांपल, रिडक्शन का अलग। मैंने क्यों नहीं बताया उसका रीजन बताता हूं। हो सकता है आपके टीचर शायद 11th क्लास को ना पढ़ाते हो। इस दुनिया में कोई भी रिएक्शन है ही नहीं जो अकेला ऑक्सीडेशन कर दे और अकेला रिडक्शन कर दे। जितनी भी रिएक्शंस हैं सभी रिडॉक्स हैं। अगर वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा।
तो हमेशा सारी रिएक्शंस रिडॉक्स होती है, अकेली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती ही नहीं है। समझ पा रहे हो? जहां अगर गेन हुआ तो किसी एक को लॉस भी हो रहा होगा, भाई कहीं से तो लाया होगा वो गेन करके, तो किसी एक को लॉस हुआ है, जिसने गेन किया वो ऑक्सीडाइज हो गया, जिससे लॉस हुआ वो रिड्यूस हो गया। समझ गए ना? तो रिडॉक्स रिएक्शन हमेशा रहती है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन अलग नहीं होते। अब देखो जी, एक और चीज इंपॉर्टेंट, जिस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, जिस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा ध्यान रखना, कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो, जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया तो कार्बन क्या, रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट, ये ध्यान रखना, ये वर्ड ये उल्टा प्रोसेस पे चलता है। जिसका रिडक्शन होगा वो बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जेडेनओ का रिडक्शन हुआ था तो ये क्या है आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जेडएन का रिडक्शन हुआ तो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप इसमें कभी कंफ्यूज हो, सिंपल अपना रिडक्शन ऑक्सीडेशन निकाल लेना। यहां से रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, यहां से ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। उल्टा है, ये उल्टा प्रोसेस है, इतना बार ध्यान रखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट उल्टा होता है, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है वो। अब जैसे हम बोलते हैं एक एजेंट या ब्रोकर जो हमें घर दिला रहा है तो उसे एजेंट बोलते हैं हम। तो यहां पर कौन ऑक्सीजन दे रहा है तो उसी को तो बोलेंगे हम एजेंट। ऑक्सीजन कौन देगा? जो रिड्यूस हो रहा है, जहां रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, अपने पास से देना, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूस हो रहा है, जो रिड्यूस कर रहा है किसी को, वो रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आ गया? उल्टा होता है बस। चलो, ये आपका ऐसा ही एग्जांपल है एक। MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2 प्लस Cl2। अब एक चीज देखना, यहाँ Mn के साथ ऑक्सीजन है, Mn के साथ क्या है? ऑक्सीजन। जब आप यहां गए आपने देखा Mn के साथ ऑक्सीजन रहा क्या? यहाँ क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ यहाँ। जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। ठीक है ना? अब एक चीज देखना, हाइड्रोजन के साथ क्या है यहाँ? क्लोरीन। हाइड्रोजन के साथ क्या है यहाँ? क्लोरीन। बट यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्या है? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के साथ क्या है? ऑक्सीजन। तो इसे क्या हुआ? गेन ऑफ ऑक्सीजन। जब गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। अब आपसे मैं पूछूं यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? जहां रिडक्शन हो रहा है। सिंपल, जहां रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए आपको क्या देखना है? रिडक्शन देखना है। क्या देखना है? रिडक्शन। और रिडक्शन में जो आपका रिएक्टेंट है वही है आंसर। क्या है? Mn, मैग्नीज। ठीक है ना? अब रिड्यूसिंग एजेंट में क्या देखना है? ऑक्सीडेशन। क्या देखना है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहां हो रहा है तो क्या था आपका? H। समझ आ गया? ठीक है ना? बहुत गोल हो रहा है, बहुत कंटेंट हो गया। आज से क्लास बहुत जल्दी जल्दी चल रही है, तेजी से भाग रही है। देखो, जो यूट्यूब पे वन शॉट होते हैं वो ऐसे ही तो होते हैं, पीपीटी पहले से बनी हुई होती है, एक्सप्लेन करते जाते हैं, वहाँ लिखते तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, इसीलिए तो जल्दी खत्म हो जाता है चैप्टर। जब हम वन शॉट डालेंगे हमारे पास पीपीटी रेडी हो जाएंगी, इन्हीं से डाल देंगे बना के। एक्सप्लेन ही तो करना है आपको, रिवीजन ही तो करवाना है। एक प्रॉपर मान लो 50 स्लाइड की है तो 2 घंटे में हो जाएगी आराम से, 2 घंटे में एक्सप्लेन की जा सकती है। ठीक है ना? चलो, नेक्स्ट अब आपका देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर।
हाँ बच्चों, एक समझ पा रहे हो? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। हेलो, हेलो। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, देखो कार्बन में यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गया, कार्बन के साथ यहाँ क्या आ गया, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, माय बैड बच्चों, कॉपर हो जाता है कभी कभी। कॉपर जब आपका ओपन एयर में है मान लो, और वो ऑक्सीजन के साथ है, आपने देखा घर में कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं, है ना, अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रह जाते हैं तो उनका कलर पता है कैसा हो जाता है, ग्रीनिश, ग्रीनिश टाइप का हो जाता है। वो कॉपर क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड, क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ मिला तो क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड बना। पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था तो क्या हुआ। अच्छा, अब आप कहोगे सर यहाँ रिडक्शन कैसे हो रही है, समझाओ। अब एक चीज देखो, पहले ऑक्सीजन कितने थे, दो, दूसरा कहाँ है, यहाँ तो एक ही है। चलो आप कहोगे बैलेंस कर देंगे, बट तभी मैं कह रहा हूँ कि 11th क्लास में जब आप इन चीजों की डिटेल पढ़ोगे तो वहां समझ पाओगे, यहाँ आपको इसमें ज्यादा जाना नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो ऑब्जर्वेशन क्या होती है, कि आपका कॉपर पहले कैसा रहता है, रेडिश ब्राउन कलर का, जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो आपका ब्लैक कलर में बन जाता है। अच्छा, ये ग्रीनिश ब्लैक बन रहा है, बुक आपकी ब्लैक कलर कह रही है, चलो कोई बात नहीं जी, ब्लैक ही पढ़ लेंगे हम, ग्रीनिश ब्लैक है। इसमें मैं करेक्ट करके आपको वैसे बता दूंगा, ग्रीनिश भी होता है और ब्लैक भी हो जाता है, वैसे चांदी होती है, ब्लैक आपकी सिल्वर होती है, सिल्वर का कलर ब्लैक होता है। जहां तक मुझे लगता है ये आपका ग्रीन होना चाहिए, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, मुझे थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना। कॉपर आपका ग्रीन होना चाहिए, बस नोट्स में से डायरेक्ट लिख दिया। ये ब्लैक ही है, ये आपका कॉपर ऑक्साइड ब्लैक ही है। वो बताएंगे आपको कि ग्रीन कब होगा, ठीक है ना, डोंट वरी। यानी जब आपका कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कैसा कलर बना, ब्लैक कलर। अगर हम उसी कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन गैस पास करा दें, अगर हम कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन गैस पास करा दें तो आपको पता है वापस से कॉपर हो जाएगा और पानी, कॉपर प्लस वाटर बन जाएगा, कॉपर प्लस वाटर बन जाएगा। कॉपर ऑक्साइड से अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करा दें तो आपको कॉपर प्लस वाटर मिल जाएगा। तो यानी कि आपने रिवर्स करा दिया प्रोसेस को, पहले जो चीज आपको खत्म हो गई थी, कॉपर प्लस ऑक्सीजन ने कॉपर ऑक्साइड बनाया, कॉपर ऑक्साइड से हमें वापस कॉपर चाहिए तो हमने हाइड्रोजन गैस को पास करा दिया उसको, ठीक है ना, सिंपल। अब आता है आपका एक टर्म कोरोजन, क्या आता है, कोरोजन। कोरोजन होता है आपका एक तरीके से, जैसे रस्टिंग वगैरह पढ़ते हो ना आप, जो लोहा है जंग लग जाती है, रस्ट। यानी होता क्या है कि अगर किसी भी मेटल पे कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस अटैक कर दें जो उसके आसपास हैं, तो उनके साथ वो रिएक्ट कर लेता है और क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है, क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है। देखो, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, वाटर वेपर प्लस ऑक्सीजन होता है उसमें मॉइस्चर में, और भी गैसेज होती हैं, एसिड एटसेट्रा, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड कोरोजन। एग्जाम्पल में रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन आपको ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो आपको क्या मिलता है, ऑक्सीजन प्लस वाटर भी होता है साथ में, प्लस मॉइस्चर भी होता है, मॉइस्चर या वाटर कुछ भी लिख लो, तो आपको क्या मिलता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया अच्छे से बच्चों, समझ आया है ना। अब इसके बाद एक इकलौता टॉपिक रहता है रेंसिडिटी, क्या रहता है इसके बाद, अकेला, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी आपको पता है, जैसे आपकी मम्मी ने गलती से सब्जी को रात के टाइम पे छोड़ दिया गर्मियों में खुला किचन में, तो आप देखोगे सुबह तक उसमें अलग तरीके की महक आ जाएगी, खट्टापन हो जाएगा, अगर आपने गलती से वो खा ली। आपकी मम्मी को लगा कि अरे इसको क्या पता चल रहा है, सुबह सुबह जागी मम्मा, किचन में गई, वापस फ्रिज में रख दिया उस सब्जी को। अब सानवी जागी, आहो रात तो मम्मी ने राजमा बनाए थे, सुबह सुबह मैं राजमा चावल खाऊंगी। अब सानवी गई, फ्रिज में से राजमा निकाला, चावल में मिक्स किया और जैसे ही खाया,
ये टेस्ट कुछ अलग सा हो गया है। टेस्ट क्या हो गया है? अलग हो गया है। तो इन्वायरमेंट में क्या था, आपका मॉइस्चर वगैरह था, तो ऑक्सीजन वगैरह जो था, तो उसने क्या कर दिया, रिएक्ट कर दिया खाने के साथ, क्या कर दिया, रिएक्ट कर दिया। ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या हो गया, खाना यानी टेस्ट और स्मेल क्या हो गई खाने की, खराब हो गई। टेस्ट और स्मेल क्या हो गई खाने की, खराब हो गई, क्योंकि उसमें ऑयल प्रेजेंट था। जनरली ऑयल की वजह से भी होता है, जनरली ऑयल की वजह से भी होता है। आप एक रोटी को रख दो रात को, वो खराब नहीं होगी, वो खराब नहीं होगी, ओपन एयर में रख देना आप, के अंदर ऑयल नहीं है। पूड़ी को रख देना, पूड़ी रोटी से पहले खराब हो जाएगी। अगर रोटी पे आपको घी लगा के रख दो, और वो अलग बात है भाई। आपको पता है रोटी अगर 24 घंटे पुरानी है तो वो ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। ठंडी रोटी और पुरानी रोटी, अगर आज सुबह की बनी हुई रोटी कल सुबह आप खाते हो, पहलवानों को डाइट दी जाती है ये, बहुत एनर्जी होती है उसके अंदर, बहुत तगड़ी एनर्जी। ठीक है ना। तो जनरली जैसे अब आपका चिप्स वगैरह जो होती हैं, तो ओपन एयर मॉइस्चर और ये अटैक से बचाने के लिए, खाना खराब ना हो, उसके अंदर ना नाइट्रोजन गैस भी हम फिलअप करते हैं। ठीक है ना, ताकि वो ऑक्सीजन को अंदर एंटर ना करने दे। जब नाइट्रोजन उसके अंदर होती है तो वो ऑक्सीजन को एंटर नहीं करने देती। तो ये होता है आपका रेंसिडिटी। इसे लिख देते हैं, द टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड, द टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड मटेरियल, बुक वाली लैंग्वेज लिख देते हैं ना, बुक की डेफिनेशन, कंटेनिंग फैट ऑयल, फैट ऑयल चेंजेस व्हेन इट इज लेफ्ट द फूड, व्हेन इट इज लेफ्ट आउटसाइड, का मतलब है एक्सपोज्ड टू एयर, एक्सपोज्ड टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका, ऑफ फैट और ऑयल, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल, जो प्रेजेंट होता है आपका फूड मटेरियल में, प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन फूड मटेरियल, which causes, which causes rancidity, which causes rancidity। समझ आया। प्रिवेंशन क्या होते हैं, मम्मी क्या करती हैं इन चीज़ों के लिए, प्रिवेंशन ये बेसिक सा है भाई, आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा शायद ये, जितना मुझे याद, हाँ, एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं। जैसे हम बाहर से नमकीन वगैरह लाते हैं, बच जाती है, मम्मी उसे क्या करती हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, है ना, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। इस तरीके से हम क्या बच, रेंसिडिटी को होने से रोक लेते हैं, रेंसिडिटी होने से रोक लेते हैं। तो फाइनली आपका चैप्टर होता है समाप्त। मुबारक हो, आपका साइंस का चैप्टर समाप्त हुआ पहला। केमिस्ट्री का केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस चैप्टर खत्म होता है। हमने सभी तरीके से किया है ये, हर एक टाइप ऑफ रिएक्शन को कवर किया है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने एनसीईआरटी के रिएक्शंस हैं मैंने सब कवर किए हैं, कोई भी नहीं छोड़ी है। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लेना। देखो रिएक्शंस को वो लिखवा देना भर अलग होता है, बट मैंने आपको एक एक रिएक्शन अच्छे से समझाने की कोशिश की। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा पढ़ने पर ध्यान देना, रिवाइज करना, ठीक है ना। बहुत अच्छी पीपीटी बनी है, मुबारक हो, आपका पहला चैप्टर 10th का साइंस का ख़त्म होता है। मैथ्स का तो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, पॉलिनोमियल्स, रियल नंबर्स आधा हो गया है। तो जिन जिन की क्लासेज रहती हैं, किसी एक दिन आकर के प्लीज़, 2 क्लासेज हो गई थी हमारी रियल नंबर्स की पहले, है ना, 2 हो गई थी, तो वो 2 क्लासेज आपको लेनी है। 2 क्लासेज और लगेंगी, रियल नंबर्स भी हो जाएगा। यानी कि हम उन 2 क्लासेज के लिए आपको मैं किसी दिन बुला लूँगा। छुट्टी कब है आप लोगों की, बताओ।